अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ई कैट और एम कैट से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, जिसमें कहा गया है आपके पास दो ट्रॉलीज हैं। एक ट्रॉली का मास 2 किलोग्राम और सेकंड ट्रॉली का मास 4 किलोग्राम और उनकी ये वेलोसिटीज़ दी गई हैं। ये वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये इसके साथ कोलाइड करेगी। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगी, इम्पैक्ट के बाद आपने क्या बतानी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी बतानी है। और आपसे कहा गया है कि इम्पैक्ट के बाद ये दोनों मासेस यानी दोनों ट्रॉलीज क्या हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं। ये रियल लाइफ कोलिजन है, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन नहीं है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम नहीं रह सकती, बट वी नो इट, कोलिजन से पहले का मोमेंटम सिस्टम का और कोलिजन के बाद का मोमेंटम सिस्टम का हमेशा सेम रहता है। बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर रहेगा। बेटा बिफोर कोलिजन मास कितना था पहली बॉडी का, 2 किलोग्राम। इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 4, प्लस इस बॉडी का मास कितना था, 4। बेटा इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 1 इज इक्वल टू 8 और 4। बेटा अब इस जगह पर देखते हैं मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन के बाद हो क्या रहा है, आफ्टर कोलिजन के बाद ये दोनों ट्रॉलीज क्या हो रही हैं बेटा, यकजा हो रही हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 × 4 इट विल बी 6। बेटा मास तो हो गया 6। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो गई, वी डोंट नो अबाउट इट। हमने क्या कह दिया, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी कितनी हो गई, v के बराबर हो गई। तो बेटा ये हो गया 6v और ये हो गया 8 + 4 इट विल बी इक्वल टू 12। तो बेटा यहाँ से आप v निकाल लोगे, यहाँ से v कितना आएगा, 6 यहाँ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 6 2 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं हाफ mv² के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन हाफ, आफ्टर कोलिजन मास कितना हो गया, दोनों ट्रॉलीज यकजा। तो बेटा 4 + 2 मास हो गया 6 के बराबर। बेटा वेलोसिटी कितनी आफ्टर कोलिजन, खाली 2 के बराबर आई। बेटा वेलोसिटी का स्क्वायर लिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी कितनी बेटा, काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू 3 × 4 12 जूल के।